बिना मोह हो रहा है, उसको जाने बिना तुम दुनिया की पंचायत जान लेना, दुनिया की चतुराई जान लेना, मोह नहीं मिटेगा। और मोह नहीं मिटने का मतलब ये है एक भी कसाय नहीं मिटेंगे, क्योंकि दर्शन मोह मिटता है तब चारित्र मोह मिटता है। ये मोह का परिवार है, क्रोध मान माया लोभ। मोह नहीं मिटेगा माने गुस्सा नहीं मिटेगी, अभिमान नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा भैया। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझोगे और दूसरे जीवों को भी आत्मा नहीं समझोगे, परमात्मा को परमात्मा नहीं समझोगे, महात्मा को महात्मा नहीं समझोगे, तब तक मोह मंद भी नहीं होगा, अभिमान मंद भी नहीं होगा। जब तक तुम अपने को सर्वोपरि समझते रहोगे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बड़े को बड़ा नहीं समझोगे, छोटे को छोटा नहीं समझोगे, मन मंद भी नहीं होगा। मिटने की बात तो बहुत दूर है, चल रहा है जिसको जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ। तुम्हारा मनमाना पुरुषार्थ नहीं। पंडित जी ने बड़ी करुणा से गाया है, गाया माने भजन। झूठा उद्यम लोग करत हैं, या में निस दिन घाटी, अरे जिया जग धोके टीटाट। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मैंने इसका अर्थ ही लिखने पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। अब बताओ, काम तो करना ही पड़ेगा, और निमित्त मिलाने में पुरुषार्थ का। भैया देखो, पैसा तो पुण्य के उदय से आता है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, माने व्यापार करना पड़ेगा। माने पुरुषार्थ के नाम पर बहिरात्मा केवल बाहर की क्रिया को और बाहर के विकल्पों की पूर्ति को पुरुषार्थ मानता है। पुरुषार्थ माने समता भाव की ओर बढ़ना, वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करना। क्यों भाई, पुण्य के उदय से लक्ष्मी आएगी तब आएगी, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। माने आज की परिस्थिति में संतोष रखना पड़ेगा। आज की परिस्थिति में भी हमको दान पुण्य नहीं छोड़ना होगा, आज की परिस्थिति में भी हमें धर्म नहीं छोड़ना होगा। जो हमारे सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में समता भाव बनाए रखने में हमारा पुरुषार्थ है, उसको बदलने में हमारा पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ ऊपर उठने में कि नीचे गिरने में, बताओ। पानी को बहा देने में पुरुषार्थ है कि पानी को ऊपर चढ़ाने में पुरुषार्थ है? पानी को गंदा कर देने में पुरुषार्थ है कि पानी को साफ करने में पुरुषार्थ है? बहता बहता समुद्र में चला गया, इसमें कोई पुरुषार्थ है? उस पानी को रोक करके उसका सदुपयोग कर लेने में पुरुषार्थ है। ऐसे हमने पुण्य को बहाते चले जा रहे, ज्ञान को बहाते चले जा रहे, समय को बर्बाद करते जा रहे, ये कोई पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ किसका नाम है? पुरुष, जिसमें पुरुष नहीं वो पुरुषार्थ कैसा? पुरुष आत्मा को कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं है वो ज्ञान कैसा? ज्ञान माने ज्ञायक भाव, जिसमें ज्ञायक भाव नहीं है वो ज्ञान कैसा? ऐसे जिसमें पुरुष नहीं वो पुरुषार्थ कैसा? स्व नहीं है वो स्वाध्याय कैसा? स्वाध्याय स्वा है ही नहीं, सोई की पता ही नहीं। हम कभी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, हम अपने ऊपर कुछ घटा ही नहीं रहे, अपने ऊपर मिला ही नहीं रहे, ना अपने दोषों की निंदा कर रहे, ना अपने गुणों को संभाल कर रहे, ना अपने स्वरूप का लक्ष्य कर रहे, ना अपने साध्य की ओर देख रहे। कितना बड़ा हमारे जीवन का साध्य है, लक्ष्य है, इतना ही बस ये कोई बस जिंदगी है कोई? विचार करो, जिसमें स्व नहीं है वो स्वाध्याय कैसा है? ज्ञान तो उसे कहते हैं जो मोह को मिटाता है। अरे बाहर का शास्त्राभ्यास भी मोह को मंद करता है। मोह को मंद करने का मतलब मिथ्यात्व को भी मंद होना, कसायों को भी मंद होना। अरे मिथ्यात्व का मंद होने की बात बहुत बहुत पहले की है। मिथ्यात्व का अभाव होना और कसायों का मंद होना, ये समझना। मिथ्यात्व का अभाव होना और कसायों का मंद होते जाना, ये शास्त्राभ्यास का फल है। ज्ञानाभ्यास तो अलौकिक ही है।
उसे हम ज्ञान कहेंगे। पशु की तरह आचरण करता, अन्याय नीति अवक्ष है, उल्टा सीधा, उसको हम आदमी कहेंगे? सच्ची घटना है ये सब। इतनी बड़ी सभा में एक ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप कहते मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, इतने मनुष्य हो गए, इतने करोड़ों, आबादी कितनी हो गई फिर? हमने कहा बेटा शांति से सुनोगे? क्या आप कहो? अरे भाई शांति नहीं, सुनो। इतनी आबादी में मनुष्य कितने ये बताओ, जिनमें मनुष्यता नहीं है उनको हम मनुष्य कहते हैं। हमारी नीति में लिखा है मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, मनुष्य के रूप में पशु चर रहे हैं, जिन्हें विवेक नहीं है, जिन्हें केवल स्वार्थ और अभिमान पड़ा है, बस हमें अपना 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 है, कुकरी सुकरी है, बस अपना अपना अपनी व्यवस्था कर ली, अपना काम कर लिया, अपना काम कर लिया, अपना अपना अपना, ये कुकरी सुकरी यू कर रहे हैं। साहब का चार में ये लिखा है, ये कोई मनुष्य है? ये तो लौकिक नीति की बातें हैं। अपने लिए जिए तो का जिए, परमार्थ अलग आएगा। उस पहला प्रतिक्रमण जो केवल स्वार्थी बुद्धि वाला है, उसके लिए क्या अपने लिए जिए का जिए भैया? अपना मकान बनाओ, चिड़िया ने घोंसला बना लो, का दम धरी है उसमें? अपने कुटुंब का पालन कुकरी सुकरी कर ले, उसमें क्या है? अरे रे प्रभु विचार तो करो, कोई लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। अपने लिए तो जियो, लेकिन अपने लिए, शरीर के लिए नहीं, शरीर को अपना मान करके अपने लिए।